आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है मूल बिंदु से गुजरने वाली एक चर रेखा दो सरल रेखाओं 2x जोड़ y बराबर 4 एवं x जोड़ 3y बराबर 6 को क्रमशः r तथा s पर प्रतिच्छेद करती है। इस चर रेखा पर बिंदु P लिया जाता है तो बिंदु P के बिंदुपथ का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि A पार्ट में लिखा है OR एवं OS का समांतर माध्य है, दूसरे पार्ट में B पार्ट में लिखा हुआ है OR एवं OS एवं गुणोत्तर माध्य OP है, तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है OR एवं OS का हरात्मक माध्य OP है। तो यहाँ पर हम लोग इस चित्र में मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता को थीटा मानते हैं और हम लोग इस रेखा को 2x जोड़ y बराबर 4 का नाम देते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 2x जोड़ y बराबर 4 और हम लोग इस रेखा को x जोड़ 3y बराबर 6 का नाम देते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं x जोड़ 3y बराबर 6 और हम लोग ये मानते हैं कि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा 2x जोड़ y बराबर 4 को r1 दूरी तथा x जोड़ 3y बराबर 6 को r2 दूरी पर काटती है। तो हम लोग r1 दूरी पर थीटा प्रवणता वाली रेखा का निर्देशांक लिखेंगे तो वो होगा r1 cos थीटा, r1 sin थीटा। तो हम लोग जब इस निर्देशांक को 2x जोड़ y बराबर 4 समीकरण में रखेंगे तो हमें समीकरण प्राप्त होगा 2 गुना r1 cos थीटा जोड़ r1 sin थीटा बराबर 4। हम लोग अब दाईं तरफ r1 को कॉमन ले लेंगे तो r1 बराबर हमें मिलेगा 4 बटा 2 cos थीटा जोड़ sin थीटा। अब हम लोग ठीक इसी तरह r2 दूरी पर थीटा प्रवणता वाली रेखा का निर्देशांक लिखेंगे तो वो होगा r2 cos थीटा, r2 sin थीटा। तो हम लोग r2 cos थीटा और r2 sin थीटा को x जोड़ 3y बराबर 6 समीकरण में रखेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे r2 cos थीटा प्लस 3 गुना r2 sin थीटा बराबर 6। यहाँ से हम लोग दाईं तरफ से r2 को कॉमन ले लेंगे तब हम लोग को r2 बराबर मिलेगा 6 बटा cos थीटा जोड़ 3 sin थीटा। और यहाँ पर प्रश्न के पहले पार्ट मतलब ए पार्ट में लिखा हुआ है बिंदु P के बिंदुपथ का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि OR एवं OS का समांतर माध्य है। तो यहाँ पर हम लोग R को समांतर माध्य मानते हैं R1 और R2 का। तो यहाँ पर हम लोग ए पार्ट में लिखते हैं अगर R समांतर माध्य है R1 और R2 का और R को हम लोग OP के बराबर लिखते हैं तो OP बराबर R बराबर हम लोग लिखेंगे R1 जोड़ R2 बटा 2। तो यहाँ से हम लोग 1 बटा R को लिखेंगे 2 बटा R1 जोड़ 2 बटा R2 के। तो हम लोग यहाँ पर अब R1 और R2 का मान रख देंगे तो हम लोग को ये समीकरण मिलेगा 2 गुना कोष्टक के अंदर 2 cos थीटा जोड़ 4 sin थीटा बटा 4 जोड़ 2 गुना कोष्टक के अंदर cos थीटा जोड़ 3 sin थीटा बटा 6। तो यहाँ से हम लोग 1 बटा R बराबर लिखेंगे, यहाँ पर 2 को जब 4 से विभाजन करेंगे तो नीचे 2 आएगा, यहाँ जब 2 का विभाजन 6 में करेंगे तो नीचे 3 आएगा। अब हम लोग दोनों का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ बाईं तरफ विभाजक में 6 आएगा और अंश में आएगा 2 गुना 3 मतलब 6 cos थीटा जोड़ 4 गुना 3 मतलब 12 sin थीटा जोड़ 2 गुना cos थीटा जोड़ 2 गुना 3 sin थीटा मतलब 6 sin थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 बटा R बराबर 6 cos थीटा जोड़ 2 cos थीटा 8 cos थीटा के बराबर होगा जोड़ 12 sin थीटा जोड़ 6 sin थीटा 18 sin थीटा के बराबर होगा बटा 6। तो यहाँ से हम लोग R बराबर लिखेंगे, R बराबर होगा 6 बटा 8 cos थीटा जोड़ 18 sin थीटा। हम लोग अब ऊपर और नीचे 2 से विभाजन कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 3 बटा 4 cos थीटा जोड़ 9 sin थीटा। तो यहां से हम लोग को मिलेगा 4 गुना R cos थीटा जोड़ 9 गुना R sin थीटा बराबर 3। तो हम लोग यहाँ पर R cos थीटा को x निर्देशांक के बराबर रखेंगे तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4x जोड़ हम लोग यहाँ पर R sin थीटा को y निर्देशांक के बराबर रखेंगे तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 9y बराबर 3। यह पहले पार्ट का बिंदुपथ होगा। अब हम लोग प्रश्न में चलते हैं। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है बिंदु P के बिंदुपथ का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि
ओ आर एवं ओ एस का गुणोत्तर माध्य ओपी है, तो यहाँ हम लोग बी पार्ट का हल करते हैं। तो यहाँ हम लोग बी पार्ट में लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आर का वर्ग बराबर R1 गुना R2, क्योंकि यह गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर R1 और R2 का मान रखते हैं, तो R1 और R2 का मान रखने पर हम लोग को यहाँ मिलेगा 24/2 cos थीटा जोड़ sin थीटा गुना cos थीटा जोड़ 3 sin थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे R का वर्ग बराबर 24/2 cos थीटा गुना cos थीटा हो जाएगा 2 गुना cos का वर्ग थीटा जोड़ sin थीटा गुना 3 sin थीटा हो जाएगा जोड़ 3 गुना sin का वर्ग थीटा जोड़ 2 cos थीटा गुना 3 sin थीटा, ये हो जाएगा 6 cos थीटा sin थीटा के बराबर जोड़ sin थीटा cos थीटा, मतलब ये कुल हो जाएगा 7 sin थीटा cos थीटा। तो हम लोग इसे लिखते हैं 2 गुना r cos थीटा का वर्ग जोड़ 3 गुना r sin थीटा का वर्ग जोड़ यहां पर 7 गुना r का वर्ग sin थीटा cos थीटा को हम लोग लिखेंगे 7 गुना r sin थीटा गुना r cos थीटा बराबर 24। अब जो r पर बिंदु है उसका x निर्देशांक को हम लोग x बराबर r cos थीटा और y का निर्देशांक को हम लोग y बराबर r sin थीटा रखेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं 2 गुना x का वर्ग जोड़ 3 गुना y का वर्ग जोड़ 7 गुना xy बराबर 24। यह दूसरा पार्ट का बिंदु पथ होगा। अब हम लोग प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में तीसरे पार्ट मतलब सी पार्ट में लिखा हुआ है कि बिंदु P के बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि OR एवं OS का हरात्मक माध्य OP है। तो यहां पर हम लोग R को हरात्मक माध्य बोलेंगे R1 और R2 का, तो यहां हम लोग सी पार्ट में लिखेंगे 2/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 के। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं इसे 2/R बराबर, हम लोग यहां पर R1 का जब मान रखेंगे 1/R1 में तो हम लोग को यहां मिलेगा 2 cos थीटा जोड़ sin थीटा बटा 4 जोड़ 1/R2 के बदले हम लोग लिखेंगे cos थीटा जोड़ 3 sin थीटा बटा 6। अब हम लोग इसे हल करेंगे, तो हम लोग इसे लिखेंगे 2/R बराबर, बाईं तरफ हम लोग लघुत्तम लेंगे तो विभाजक में 12 मिलेगा और अंश में 2 गुना 3 cos थीटा मतलब 6 cos थीटा होगा जोड़ 3 sin थीटा जोड़ 2 cos थीटा जोड़ 2 गुना 3 मतलब 6 sin थीटा। तो यहां पर हम लोग 2 गुना 12 करेंगे तो हम लोग को 24 मिलेगा बराबर, यहां पर 6 cos थीटा है, यहां पर 2 cos थीटा है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 8 cos थीटा गुना r, तो ये हो जाएगा 8 r cos थीटा जोड़ यहां पर 3 sin थीटा है जोड़ यहां पर 6 sin थीटा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 sin थीटा हो जाएगा गुना r, मतलब ये हम लोग लिखेंगे 9 गुना r sin थीटा। तो हम लोग यहाँ पर r cos थीटा की जगह पर x और r sin थीटा की जगह पर y रखेंगे तो हम लोग को ये बिंदु पथ मिलेगा 8x जोड़ 9y बराबर 24। ये हम लोग का तीसरा पार्ट का P का बिंदु पथ हो जाएगा और ये हम लोग का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।